ये कहानी है शिमला के पास बसे एक पुराने वीरान हिल स्टेशन देवदारगंज की। वहाँ एक पुराना बंगला था जिसे ब्लैकवुड मेंशन कहा जाता था। 5 दोस्त आर्यन, सानिया, कबीर, रिया और ईशान ने तय किया कि वे नए साल का जश्न इसी सुनसान बंगले में मनाएंगे। पहाड़ों पर बर्फ गिर रही थी। बंगला काफी बड़ा और लकड़ी का बना था। अंदर एक पुरानी घड़ी दीवार पर टंगी थी जिसका पेंडुलम भारी आवाज के साथ हिल रहा था। यार, यहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, कबीर ने अपना फोन हिलाते हुए कहा। वही तो मजा है, डिजिटल दुनिया से दूर एक असली एडवेंचर, आर्यन ने आग जलाते हुए जवाब दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन सानिया को कुछ अजीब लग रहा था। उसने देखा कि दीवार पर लगी वो बड़ी घड़ी रात के 9 बजे पर रुकी हुई थी, जबकि उसके फोन में 9:15 हो रहे थे। उसने घड़ी को चाबी दी और उसे सही समय पर सेट कर दिया। जैसे जैसे आधी रात करीब आ रही थी, घर का माहौल भारी होने लगा। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। ठप ठप ठप। ऊपर कौन है? रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। शायद कोई चूहा होगा या पुरानी लकड़ी के चटकने की आवाज, ईशान ने दिलासा दिया। तभी पूरे बंगले की लाइट चली गई। सानिया ने अपनी टॉर्च जलाई और चीख पड़ी। दीवार पर लगी वो घड़ी जिसे उसने 11 पर सेट किया था, अब वापस 9 बजे दिखा रही थी। वे सब हॉल में एक साथ बैठ गए। तभी वहां रखे एक पुराने ग्रामोफोन से अचानक संगीत बजने लगा। वो एक पुराना डरावना सा गाना था जो 1920 के दशक का लग रहा था। आर्यन को मेज पर एक पुरानी डायरी मिली। उसने पढ़ना शुरू किया। 31 दिसंबर 1924। आज इस घर के मालिक ने पूरे परिवार को नए साल के तोहफे के रूप में अमरता दी। उसने रात के ठीक 12 बजे मई को रोक दिया। अब यहां कोई नया। जैसे ही आर्यन ने ये पढ़ा, बाहर की हवाएं चीखने जैसी आवाज करने लगी। खिड़की के शीशे पर बाहर से किसी ने हाथ मारा। जब उन्होंने टॉर्च मारी तो बाहर कोई नहीं था, बस बर्फ पर उल्टे पैरों के निशान थे। डर के मारे उन्होंने वहां से भागने का फैसला किया। वे सब अपनी गाड़ी की तरफ भागे, इंजन स्टार्ट किया और तेजी से सड़क पर निकल गए। 10 मिनट गाड़ी चलाने के बाद उन्हें सामने वही ब्लैकवुड मेंशन दोबारा दिखाई दिया। ये कैसे मुमकिन है? हम तो सीधा जा रहे थे, कबीर चिल्लाया। उन्होंने फिर कोशिश की और तेज गाड़ी चलाई, लेकिन हर बार 5 मिनट बाद वे वापस उसी बंगले के सामने आकर रुक जाते। वे एक टाइम लूप में फंस चुके थे। वे वापस बंगले के अंदर भागे क्योंकि बाहर बर्फ का तूफान जानलेवा हो चुका था। हॉल में लगी वो बड़ी घड़ी अब तेज आवाज करने लगी थी। टिक टिक टिक। अचानक घर के कोनों से परछाइयां निकलने लगी। वे लोग नहीं थे, बल्कि धुएं जैसे साए थे जिनके चेहरे नहीं थे। वे सब घड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। 10, 9, 8। सायों ने हाथ बढ़ाए। 7, 6, 5। रिया के पैर जमने लगे, मानो वो पत्थर की बन रही हो। 4, 3, 2। जैसे ही घड़ी की सुई 12 पर पहुंची, एक जोरदार धमाका हुआ और सन्नाटा छा गया। रज की रोशनी खिड़की से आ रही थी। आर्यन की आंख खुली। वो हॉल के फर्श पर लेटा था। उसके चारों दोस्त भी वहीं सो रहे थे। शायद वो सब एक बुरा सपना था। आर्यन ने राहत की सांस ली। उसने अपना फोन निकाला। तारीख थी 1 जनवरी। वो खुश हुआ और अपने दोस्तों को जगाने गया, लेकिन जैसे ही उसने सानिया को छुआ, वो ठंडी और सख्त थी। वो सांस नहीं ले रही थी। तभी उसकी नजर दीवार वाली घड़ी पर पड़ी। वहां एक शीशा लगा था। आर्यन ने शीशे में अपनी शक्ल देखी और उसकी रूह कांप। शीशे में उसका शरीर धुंधला पड़ रहा था और उसके पीछे वही 1924 वाला परिवार खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने गौर से घड़ी को देखा। घड़ी चल रही थी लेकिन उल्टी दिशा में। बाहर से एक नई कार की आवाज आई। कुछ नए पर्यटक हंसते हुए बंगले की तरफ आ रहे थे। आर्यन चिल्लाना चाहता था, भागो यहां से, पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। वो अब उस बंगले का हिस्सा बन चुका था। देवदारगंज में नया साल कभी नहीं आता। वहां सिर्फ आपको वीडियो कैसी लग रही है? आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक कर दो। कमेंट करें कि हम किस पर वीडियो बनाएं। ये कहानी भारत के एक राज्य राजस्थान की है। वहां के लोग अरावली पर्वत की पूजा करते थे। वहां के लोग अरावली पर्वत को अपनी तरह से ज्यादा प्यार करते थे। एक सरकार ने उन पर्वतों को नष्ट करने के लिए एक कानून निकला। जैसे ही इस बात का वहां के निवासियों को पता चलता है
तो वे सभी लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वहां के लोगों ने एक बैठक रखी कि हम पर्वत को काटने नहीं देंगे। वहां के एक लोग बहुत शुद्ध स्वभाव के थे। किस गांव के बीच एक छोटी सी चौपाल थी। सभी लोग चप्पल पर आ जाते हैं। वहां एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। रात हो गई थी। रात काली हो रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। हवा में ठंडक की नमी थी। वहां बैठे लोग बात कर रहे थे। अचानक जंगल की ओर से पेड़ काटने की आवाज आने लगी। वहां बैठे बूढ़े काका ने कहा, जिनकी उम्र 80 साल हो गई। अरे बेटा, ये जंगल की ओर से कैसी आवाज आ रही है? जैसे कि अरावली पर्वत के पेड़ काटे जा रहे हों। हाँ काका, आप ठीक कह रहे हो। आप तो रही लगता है अरावली पर्वत की तरफ से। ऐसा कहते ही गांव में हड़बड़ी मच जाती है। वहां के लोग उसे पर्वत की ओर चलने लगते हैं। कुछ लोगों के हाथ में आग की मिसाल थी। कुछ के हाथों में लालटेन थी। वो हाथों में लाठी में डंडे थे। रात कली थी। जंगल की ओर से ठंडी हवा के झोंके। वो हवा में गलन आ रही थी। जंगल की ओर से डरावनी आवाज आ रही थी। लोग चली ही जा रहे थे। जब भी वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि सरकारी लोग वहां के पेड़ काट रहे हैं। वहां पर डरावनी आवाज, जानवरों की आवाज आ रही थी। वहां पर बूढ़े काका कहते हैं, अरे तुम ये पेड़ क्यों काट रहे हो, और इन्हें काटना बंद नहीं तुम्हें मार देंगे। ऐसा कहकर काका उनकी ओर चल देते हैं। उनके हाथ में एक आग की मिसाल ले रखी थी और दूसरे हाथ में एक लाठी ले रखी थी। लेकिन वो मानते नहीं। वहां खड़े एक कर्मचारी ने काका को एक लाठी मार दी। इसको देखकर सभी गांव वाले उनकी ओर चल देते हैं। वहां लाठियां चलने लगते हैं और गोलियां चलने लगते हैं। वहां गांव के कुछ व्यक्ति मारे जाते हैं। चिल्लाने की आवाज आती रही, लेकिन कोई आया नहीं। ठंडी हवा चल रही। उसे अरावली पर्वत के कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम लिंगमपुरम था। वहां एक कुछ बच्चे जो कि अभी पढ़ाई कर रहे थे, जैसे ही स्कूल से बाहर निकलते हैं तो उनमें से एक बच्चा बोलता है, अरे यार, कहीं घूमने चलते हैं आप यार, स्कूल की छुट्टी खुलने वाली। सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। रोहन अपने पिता से कहता है, पापा, हमें राजस्थान के अरावली पर्वत पर कैंपिंग करने जाना। उसके पिता कोई जवाब नहीं देते भी घर के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही रात होती है, रात के 7 बज रहे होंगे, रोहन अपना बैग लेकर बाहर आता है और वो सभी स्कूल पर इकट्ठे हो जाते हैं। धीरे धीरे करके सभी दोस्त इकट्ठा हो जाते हैं। भूले अपनी कर ले आता है। रात बहुत हो गई थी। ठंडी हवा चल रही थी। उसे हवा में आवाज आ रही थी। सभी लोग कर के अंदर बैठ जाते हैं। कर लेकर राजस्थान की ओर चल देते हैं। रात के करीबन 10 बज रहे होंगे। कर में बैठा रोहन कहता है, अरे यार, बहुत रात हो गई, मुझे तो भूख लग रही है, चलो कहीं खाना खाएंगे। हाँ यार, भूख तो लग रही है, लेकिन हमें यहाँ जंगल में खाना कहाँ, और चलती ही जा रही है। अब ठंड बढ़ चुकी थी और जंगल की ओर आने लगती है। जैसे ही कर जंगल के अंदर प्रवेश करती है तो वहां डरावनी आवाजें आती हैं, लेकिन बेकार को लेकर सीधा चल ही जा रही थी। जैसे ही वे घने जंगल को पार करते हैं तो उन्हें एक चाय की छपरी दिखाई देती है। चारों ओर जंगल में घने पेड़ की दिखाई दे रहे थे। न कोई घर, न कोई दुकान। चाय की टपरी के पास एक पेड़ था जो कि वहां एक व्यक्ति बैठा तप रहा था। चाय की टपरी में एक लालटेन लगी थी जो कुछ रोशनी फैला रही थी। चाय की टपरी भी टूटी फूटी थी। वे वहां का रोक देते हैं। वे सभी लोग घर से बाहर निकलते हैं और चाय की दुकान की ओर चल देते हैं। वहां पहुंचकर रोहन कहता है, अरे काका, 4 कप चाय देना। बेटा, सभी लोग यहां बैठ जाओ, मैं गर्म चाय बनाता हूं। वे सभी लोग वहां बैठ जाते हैं। वहां बैठकर आपस में बात करने लगते हैं। तभी वहां बैठा व्यक्ति कहता है,
अरे बेटा, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? अरे चाचा, कहीं नहीं। हम सब कैंपिंग करने जा रहे थे, राजस्थान के अरावली पर्वत के पास। ऐसा सुनकर व्यक्ति थोड़ा सोचता है और कहता है, अरे बेटा, वहां मत जाओ। वो जगह बहुत खतरनाक है। वहां पहले एक जो दुआ था, इसलिए वहां कोई नहीं जाता। वहां पर सुनने में आया है कि वहां कुछ डरावनी चीज रहती हैं। अरे चाचा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप इन चीजों पर भरोसा करते हो रोहन? वहां बैठे ऐसे ही बात कर रहे थे काका। वहां चाय लेकर आते हैं। ठंडी हवा में काका थिएटर रहे थे और आसमान में काली बादल मंडरा रही थी। इस लग रहा था कि अब बारिश होने वाली है। काका उन्हें चाय देते हैं। सभी चाय पीने लगते हैं। चाय पीकर सभी लोग कर की ओर चल देते हैं। सभी लोग कर के अंदर बैठ जाते हैं। अंदर बैठा एक शख्स कहता है, ऐसा कहकर कर सीधी चलती ही जा रही थी। अब रात बहुत हो चुकी थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। कुछ समय बाद बारिश पड़ने लगी। अब रास्ते पर पानी से कीचड़ हो चुका था, लेकिन कर चलती ही जा रही थी। उन्हें राजस्थान पहुंचने में सुबह हो चुकी थी। कुछ समय बाद राजस्थान के अरावली पर्वत के नजदीक पहुंच जाते हैं। उन्होंने कैंपिंग के लिए अपने तंबू बनाने लगे और कुछ समय उन लोगों ने अपने लिए तंबू बना लिए और अब रात होने को चली थी, लेकिन हवा में अब भी ऐसे ही चल रही थी चारों ओर। सोम शाम मौसम हो रहा था। उन्होंने पास में एक आग जला रखी थी। वो कुछ रोशनी उत्पन्न कर रही थी। अरावली पर्वत से कुछ डरावनी आवाज आ रही थी। उन सुनकर चौंक जाते हैं। वहां बैठा रोहन कहता है, अरे यार, ये कैसी आवाज आ रही है? इतनी डरावनी आवाज आ रही है। वे इतनी बात कर ही रहे थे, उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति उनकी ओर आ रहा है, जिसके हाथ में एक लालटेन है। वे सीधा उनकी ओर ही चला आ रहा है। वो वहां आ जाता है। उस व्यक्ति की उम्र लगभग 70 साल होगी। वो कहता है, अरे बेटा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें पता नहीं है क्या इस जगह के बारे में? अरे काका, यहां इसी चीज क्या है जो कि यहां आने से सभी लोग मना कर रहे थे। ऐसा कहकर बूढ़ा व्यक्ति वहां से अपने गांव की ओर आने लगता है। वो कोई और नहीं था, मानो कोई आत्मा थी जो कि उसे लड़की लड़ाई में मर गया था। वो व्यक्ति वहां से गायब हो जाता है। अब रात बहुत हो गई। काली रात में डरावनी आवाज आ रही थी। हवा बहुत ठंडी चल रही थी। सब कैंप के अंदर जाकर सो जाते हैं। रात के 12 बज रही होंगे जब रोहन कैंप से बाहर निकलता है। उसने देखा कि कुछ डरावनी आवाज आ रही है और गीदड़ होने की आवाज आ रही है। जब रोहन कैंप से उसे पेड़ की ओर चल देता है, जब वो पेड़ के पीछे देखा है तो उसने देखा कि एक व्यक्ति रो रहा है। वो उल्टा मुंह करके खड़ा था और रो ही जा रहा है। उस समय रोहन कहता है, अरे भाई, क्या बात है? तुम इतनी रात में यहां क्या कर रहे हो? क्यों रो रहे हो? लेकिन वो व्यक्ति चुप ही नहीं हो रहा था। रोहन जैसे ही उसकी ओर चलता है वहां, तो वो व्यक्ति वहां से गायब हो जाता है। रोहन की पर के नीचे से धरती निकल जाती है पहाड़। कुछ डरावनी आवाज उत्पन्न हो जाती है। रोहन डर के मारो कैंप की ओर चल देता। वो अंदर चला जाता है। वो वहां लौट जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। सुबह जैसे ही सुबह होती है तो रोहन ने दोस्तों से कहता है, अरे यार, हम लोग यहां से चलते हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति सही कह रहा था। रात को डरावनी आवाज आ रही थी। जब मैं पानी पीने के लिए कैंप से बाहर निकाला तो मैंने देखा कि कोई व्यक्ति पेड़ के पीछे खड़ा है और रो रहा है। जब मैं उसकी ओर गया तो वहां से गायब हो गया। इस बात को सुनकर उसके दोस्त मजाक बनाने लगते हैं। अब रात होने को चली थी। सभी लोग अपने लिए खाना बनाने लगे। ठंडी हवा चल रही थी।
अब हवा ऐसी चल रही थी मानो आज कुछ कह रही है। सभी लोग अपने कैंप के अंदर चले जाते हैं। अब रात बहुत हो गई थी। अब डरावनी आवाज आ रही थी, लेकिन रोहन को नींद नहीं आ रही थी। रोहन इधर उधर करवट पलट ही रहा था। रोहन को एक आवाज सुनाई देती है, तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो सभी मारे जाओगे। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो। इस समय रोहन की चीख निकल जाती है। कुछ समय बाद उसके सभी दोस्त बाहर निकल आते हैं। वहां पर पास ही नदी से एक आत्मा निकलती है। वो कहती है, तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो सभी मारे जाओगे। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो। ऐसा कहकर वो आत्मा रोनी रोने लगती है और रोहन पर हमला कर देती है। अब जंगल में डरावनी आवाज आने लगती। अचानक हवाओं का झोंका चला और रोहन अजीत से वहां से गायब हो गया। सभी लोग वापस अपने घरों की ओर आने लगे। आपको वीडियो कैसी लग रही है? आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक कर दो। कमेंट करें कि हम किस पर वीडियो बनाएं।